सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। काफ़ी दिन गैप हो गया बिकॉज ऑफ दिवाली और इलेक्शंस थे, तो मैं रिकॉर्ड करने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। जैसे ही मैं रिकॉर्ड करता था, सामने से कोई व्हीकल जाता था प्रचार करने का, तो उस वजह से कुछ दिन गैप हो गया। अब ये इनिशिएटिव डेली आएगा। सो स्टार्ट करते हैं आज का द डेली हिंदू एनालिसिस 16 नवंबर 2023 का। ओके, तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आप मेरे ट्विटर अकाउंट पे भी कनेक्ट हो सकते हैं, जहाँ मेरे 17,000 फॉलोअर्स हैं। और मेरे यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने नए दोस्तों के साथ इसको शेयर भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि हर दिन मैं काफ़ी एफर्ट डाल रहा हूँ ये अच्छे से बनाने में, और ये इनिशिएटिव अब रोज़ आएगा। सो लेट्स स्टार्ट। पहला है, पीएम मोदी लॉन्चेस मिशन फॉर मोस्ट बैकवर्ड ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब्स। एक तो होते हैं ट्राइब्स, फिर दूसरे होते हैं उसके अंदर स्केड्यूल ट्राइब्स, फिर उसके अंदर होते हैं पीवीटीजी। यानी पीवीटीजी सबसे वल्नरेबल ग्रुप है, ठीक है। तो पीवीटीजीज के डेवलपमेंट के लिए एक मिशन स्टार्ट किया जा रहा है, प्राइम मिनिस्टर पीवीटीजी डेवलपमेंट मिशन एंड विकसित भारत संकल्प यात्रा। ये एक मिशन लाया जा रहा है। क्या है इस मिशन के बारे में, आपको यहाँ से जानकारी मिल जाएगी। और इसको प्रधानमंत्री ने बिरसा मुंडा की जयंती के दिन लॉन्च किया है। तो बिरसा मुंडा के बारे में मैंने जो कल पीडीएफ अपलोड किया है, पीडीएफ कल के जो करंट अफेयर्स है उसमें अच्छे से बताया गया है। तो आप उस पीडीएफ को जाके देख लेंगे मेरे टेलीग्राम चैनल से, जिसका आपको लिंक मिल जाएगा मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो पीवीटीजीस के बारे में कुछ बातें जान लीजिए। ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंडर आता है, लेकिन इसका क्लासिफिकेशन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स करता है। टोटल 75 ट्राइबल ग्रुप्स हैं पीवीटीजीस, और सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ पीवीटीजीस उड़ीसा में है, ठीक है। पंजाब एक ऐसा है जहाँ कोई भी ट्राइब्स नहीं है। टोटल 18 स्टेट्स प्लस 1 यूनियन टेरिटरीज में पीवीटीजीस पाए जाते हैं। इसी को लेकर 2019 में सवाल भी आया था प्रीलिम्स में। तो ये देखिए पीवीटीजीस के बारे में, पीवीटीजीस रिसाइड इन 18 स्टेट्स एंड 1 यूनियन टेरिटरी। ये हमने देखा, ये सही बात है। स्टैगनेंट और डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन इज़ वन ऑफ द क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग पीवीटीजी स्टेटस। ये भी सही है। देर आर 95, ये गलत हो गया, 75 पीवीटीजी से। तो थर्ड वाला आप ऑप्शन काटेंगे तो आपको ऑप्शन आ जाएगा थर्ड, ठीक है। इरूलर एंड कोंडी ट्राइब्स, कोंडा रेड्डी ट्राइब्स आर इंक्लूडेड इन लिस्ट ऑफ पीवीटीजी। तो आपको ये बताना है कि इरूलर और कोंडा रेड्डी ट्राइब्स किस स्टेट को बिलोंग करते हैं, क्योंकि नेक्स्ट ईयर अगर यूपीएससी प्रीलिम्स में सवाल पूछेगा तो इन दोनों ऑप्शन से पूछ सकता है। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कैसे एनालाइज करना है, ऑप्शंस से क्वेश्चंस बनाने हैं। तो आप नोट्स बनाएंगे तो ये दोनों ट्राइब्स के बारे में अच्छे से लिख लेंगे। होप यू गेट इट। सो ये पहला आर्टिकल था पीवीटीजीस के बारे में। दूसरा आर्टिकल है, मणिपुर वायलेंस में एक नया मोड़ आया है। जो माइनॉरिटी कुकीज जो कम्युनिटी हैं, उनके कुछ आउटफिट्स ने एक पैरेलल गवर्नेंट या सेल्फ रूल इम्पोज कर दिया है हिली एरिया में। कहाँ? हिली एरिया। ये जो मणिपुर है वो एक ऐसा रीजन है, चारों साइड हिल हैं और बीच में प्लेन्स है। तो ये जो प्लेन वाला एरिया है, यहाँ पे मैतीज रहते हैं और 60% ऑफ पॉपुलेशन यहीं रहती है, और 40% ऑफ पॉपुलेशन यहाँ हिली एरिया में रहती है। तो हिल एरिया में क्या रहते हैं? ट्राइबल्स। तो उन्होंने गवर्नमेंट को, काफ़ी दिनों गवर्नमेंट से नेगोशिएशन चला, उसके बाद उन्होंने सेल्फ रूल डिक्लेयर कर दिया। तो ये एक इंटरनल सिक्योरिटी क्राइसिस मणिपुर में हो गया है। तो आपको इसको इंटरनल सिक्योरिटी के पर्पस से पढ़ना पड़ेगा। होप यू गेट दिस आर्टिकल। तीसरा आर्टिकल है निसार के बारे में। निसार एक नासा और इसरो ने मिल के एक प्रोजेक्ट बनाया है। इसके बारे में कुछ समय पहले मैंने अपने ट्विटर पे भी लिखा था, तो ये मैंने वहाँ पे ऐड कर दिया है, ठीक है। ये है क्या एक्चुअली? ये एक स्पेस ऑर्बिट है जो मैप करेगा अर्थ को, पूरे अर्थ की एक मैपिंग करेगा, और इसकी कैपेसिटी है सिर्फ 12 दिनों में ये एक पूरे अर्थ को मैपिंग कर सकता है। ये लॉन्च होगा सतीश धवन स्पेस सेंटर से इन 2024। तो वही इस आर्टिकल में बताया है कि नासा और इसरो मिलके कौन सा सैटेलाइट व्हीकल लॉन्च यूज़ होगा, ये आपको याद रखना है। इसका काम क्या होगा ये याद रखना है, कितने दिनों में हो जाएगा, कहाँ से ये लॉन्च होगा, और इसरो का कंट्रीब्यूशन और नासा का कंट्रीब्यूशन क्या है, ठीक है। अगर आपने ये पीडीएफ डाउनलोड किया है तो आप ये मेरे ट्विटर का लिंक जाएंगे तो आपको ये वाला पोस्ट मिल जाएगा वहाँ पे। तो जाइए, मेरे को ट्विटर पे भी फॉलो कीजिए और इस पोस्ट को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। लाइक एंड शेयर करके इसके बारे में बताइएगा।
तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। निसार है क्या? नासा और इसरो का एक जॉइंट स्पेस मिशन है, और जिसके बारे में मैंने आपको काफ़ी पॉइंट्स यहाँ पे बता दिए हैं। होप यू गेट इट। सो नेक्स्ट आर्टिकल इज ऑल अबाउट ग्रीन हाउस गैसेज हिट रिकॉर्ड हाई इन 2022। तो जो ग्रीन हाउस गैसेज कौन कौन से हैं? कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है। तो ये जो हैं ये ग्रीन हाउस गैसेज हैं, और ये करते क्या हैं? हीट को ट्रैप करके ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग होता है तो टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ता है तो ग्लेशियर्स पिघलते हैं, जिससे एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स लाइक थंडर स्टॉर्म्स, फ्लड्स, हैवी रेन, ड्रॉट्स, ये सब होता है। तो ये एक लूप है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि और जो 3 मेन का ग्रीन हाउस गैसेस हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड, ये तीनों ने मिलके इस बार रिकॉर्ड हाई बना लिया है। और जो 2015 में पेरिस एग्रीमेंट हुआ था, जिसमें ये हुआ था कि हम ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री सेल्सियस से बढ़ने नहीं देंगे फ्रॉम द 1850 टू 1900 में जो था टेम्परेचर, और कोशिश ये करेंगे कि 1.5 डिग्री तक ही बढ़ने दिया जाए, वहाँ तक रोक दिया जाए। लेकिन ये होता हुआ दिख नहीं रहा है, क्योंकि हम ग्रीन हाउस गैसेस को एमिट करते ही जा रहे हैं। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? सोलर रेज, शॉर्ट वेव्स आती हैं, ठीक है, वो यहाँ पे ट्रैप होती हैं, और वो लॉन्ग वेव जब जाती है तो कुछ कुछ ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से, यहाँ पे ग्रीन हाउस गैसेस हैं, वो ट्रैप हो जाती हैं और अर्थ को वार्म करती है। तो ये आपका प्रोसेस है। कौन सी रे आएगी? शॉर्ट वेव आएगी, और जाएगी कौन सी? लॉन्ग वेव। और लॉन्ग वेव क्या होती है? ग्रीन हाउस गैसेस में ट्रैप हो जाती है, और इससे क्या होता है? अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होता है। टेम्परेचर इंक्रीज होने के बाद यहाँ पे काफ़ी एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हो सकते हैं। सो होप यू गेट दिस आर्टिकल एज वेल। पेरिस एग्रीमेंट के बारे में आप जब इन्वायरमेंट पढ़ेंगे तो अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट समिट है पेरिस एग्रीमेंट। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल। यूके की एक डिपोर्टेशन पॉलिसी है, जिसमें वो जो असाइलम सीकर्स हैं, जो इंग्लिश चैनल को पार करके यूके में घुस रहे हैं फ्रॉम द बोट्स, तो उसके लिए इन्होंने क्या, रवांडा गवर्नमेंट के साथ एक अग्रीमेंट किया है कि उन इलीगल माइग्रेंट्स को हम रवांडा भेज देंगे। एक सेकंड में आपको रवांडा का मैप भी दिखाई देता हूँ यहाँ पे। सो ये रहा। सो यूके का प्लान क्या है? ये इंग्लिश चैनल है, फ्रांस और यूके के बीच का जो चैनल है उसको इंग्लिश चैनल बोलते हैं। वहाँ से माइग्रेंट्स को कहाँ भेजा जाएगा? ये अफ्रीका के एक छोटे से देश में, रवांडा, अफ्रीकन कंट्री है ये। ओके, सो यहाँ पे इनको डिपोर्ट करने की प्लानिंग है रवांडा में। रवांडा में एक इसकी राजधानी किगाली, और अब किगाली अमेंडमेंट क्या था इसके बारे में कमेंट करके बताएंगे। किगाली अमेंडमेंट के बारे में आप कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि वो GS3 इन्वायरमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ पे कोर्ट ने, यूके के टॉप कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट ने इस पॉलिसी को रिजेक्ट कर दिया है कि ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ये ह्यूमैनिटेरियन लॉज जो हैं यूके, यूरोपियन यूनियन के जो ह्यूमैनिटेरियन लॉज है उसके खिलाफ है। तो उन्होंने मना कर दिया। तो यहाँ पे आपको 3 चीज़ जाननी है। व्हाट इज़ इंग्लिश चैनल, व्हाट इज़ स्टॉप द बोट्स कैंपेन बाय यूके गवर्नमेंट, किस कंट्री में डिपोर्ट होगा? रवांडा। रवांडा की लोकेशन क्या है? यूके का लोकेशन क्या है? और ये ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस कैसे? और इसमें ये भी बताया गया है, वो काफ़ी चौंकाने वाली खबर है, कि इंडियन इलीगल माइग्रेंट्स कितने गए। तो 683 इंडियंस अराइव्ड इन द यूके वाया इलीगल चैनल इन 2022। और इंडियन सिटीजन्स जो हैं वो 3rd लार्जेस्ट ग्रुप है असाइलम सीकर्स के यूके पे। तो ये आपको इंडियंस भी मिल जाएंगे वहाँ पे। ये मत सोचिए कि वो अफ्रीकन्स या अफगानीज ही हैं, इंडियंस भी काफ़ी इलीगली वहाँ जा रहे हैं। आपको ये बताना एक मूवी आने वाली है इसी टॉपिक पे, हिंट इतना दे रहा हूँ, शाहरुख खान की मूवी है। तो आप बता सकते कौन सी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। होप यू गेट दिस आर्टिकल। नेक्स्ट, ट्रेड डेफिसिट एट रिकॉर्ड हाई। एक्चुअली जो हमारा इम्पोर्ट्स है, इट हैज़ सरपास्ड टू मच आवर एक्सपोर्ट्स। तो जो हमारे ट्रेड में जो डेफिसिट है वो बहुत बढ़ गया है। अब ये जानने के लायक है कि कौन से वो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं
जो हम बहुत ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं, तो गोल्ड, ऑयल और इलेक्ट्रॉनिक्स आउटपुट। तो गोल्ड तो हमारे इंडिया में ज़्यादा मिलता नहीं, तो ये इसका सब्स्टिट्यूट हमको अभी नहीं मिलेगा, तो ये हमको इंपोर्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि इंडिया में गोल्ड की खपत जो है बहुत ज़्यादा है बिकॉज ऑफ इंडियन ट्रेडिशन। ठीक है, ऑयल इसको हम कुछ हद तक कम कर सकते हैं अल्टरनेट फ्यूल के लिए, लेकिन अभी ये मोस्ट लाइकली दिख नहीं रहा। ऑयल का हमारा इंपोर्ट बढ़ता ही जा रहा है हर साल। इलेक्ट्रॉनिक्स में हम कुछ कर सकते हैं, क्योंकि मेक इन इंडिया प्रोग्राम में इलेक्ट्रॉनिक्स को बहुत ज़्यादा, जैसे PLI स्कीम होगी, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम हो गई, इसके बारे में आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक्स की वन ऑफ द फ्लैगशिप स्कीम है। तो गोल्ड के बारे में हम कुछ कर नहीं कर सकते, ऑयल से और इलेक्ट्रॉनिक्स से हम कुछ अपना इंपोर्ट कम कर सकते हैं इन फ्यूचर, ताकि ये ट्रेड डेफिसिट थोड़ा सा बैलेंस आउट हो सके। तो आप ये बताइए, अपने नोट्स में ये लिखिएगा कि ऑयल और इलेक्ट्रॉनिक्स के इंपोर्ट को कम करने के लिए इंडिया कौन कौन से मेजर्स उठा सकती है। तो पॉइंट में लिखिएगा ऑयल इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट करने के लिए कौन कौन से मेजर्स ले सकती है, और इधर इलेक्ट्रॉनिक्स को सब्स्टिट्यूट करने के लिए कौन कौन से मेजर्स ले सकती है। तो इस तरीके के आप 2 आर्टिकल बनाएंगे, 2 पॉइंट बनाएंगे अपने नोट्स में और उसको अच्छे से लिख लेंगे। होप यू ऑल्सो गेट दिस आर्टिकल एज वेल। तो ट्रेड डेफिसिट ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से, जब आप पढ़ेंगे तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एडिटोरियल। आज 2 काफ़ी अच्छे एडिटोरियल्स आए हैं, तो मैंने दोनों ही अपलोड कर दिए हैं। आपको सिर्फ पढ़ना था, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना था। तो पहला यह था कि परसिस्टेंट फेडरल फ्रिक्शन, एक GS2 पॉलिटी का टॉपिक है फेडरलिज्म। ठीक है, फेडरलिज्म का मतलब होता है स्टेट और सेंटर और स्टेट में फंक्शनिंग कैसी हो रही है, दोनों के बीच में कोऑपरेशन कैसा है। फेडरलिज्म का मतलब यही होता है कि पावर जो है वो ऊपर से नीचे डिवॉल्व किया जा रहा है। यूनियन करता है स्टेट को, स्टेट करता है पंचायत को। तो ये टिपिकल रोड मैप है। लेकिन होता क्या है कि यूनियन और स्टेट, कभी यूनियन नहीं चाहता कि हमारी पावर कम हो और स्टेट के पास जाए, स्टेट कभी नहीं चाहता हमारी पावर कम हो पंचायत के पास जाए। तो ये हमेशा एक कांस्टेंट फ्रिक्शन बना रहता है बिटवीन हायर अथॉरिटी एंड लोअर अथॉरिटी। तो उसको हम बोलते हैं कॉम्बैटिव फेडरलिज्म, कि दोनों लड़ रहे हैं, आपस में झगड़ रहे हैं। तो इसमें इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि एक्चुअली में इसकी प्राइस क्या है, कितना हमको नुकसान हो रहा है मॉनेटरी वाइज। ठीक है, मॉनेटरी वाइज क्यों कितना नुकसान हो रहा है, तो इस आर्टिकल में बताया गया है कि इसमें यह बताया गया है कि व्हेन द सेंटर इज अपर हैंड, सेंटर के पास अपर हैंड, इसके 3 कारण बताए हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। आपको ये तीनों अच्छे से पढ़ना है, विथ एग्जाम्पल दिया है, इसको आपको नोट्स में भी लिख लेना है, ताकि आप जब भी फेडरलिज्म के टॉपिक में कोई मेंस का आंसर लिखें तो इसको अच्छे से कोट कर पाएँ। होप यू गेट दिस एडिटोरियल। क्या पढ़ना था, कैसे पढ़ना था, वो मैंने बता दिया है। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, ये सेकेंड आर्टिकल था जो एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो IAS कोचिंग्स का जो क्लेम होता है टॉपर्स को लेके कि 500 मेरे से आ गए, 1000 मेरे से आ गए, लेकिन वो कैसा क्लेम है। अगर कोई टॉपर मॉक इंटरव्यू में गया बैठा तो वो उनको अपना स्टूडेंट ही बता देते हैं कि ये हमारा स्टूडेंट हो गया है, लेकिन ऐसा है नहीं। तो वहीं पे ये जो CCPA है, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, इन्होंने एक प्रोब लॉन्च किया है इतने सारे इंस्टीट्यूट के बीच में, और 4 इंस्टीट्यूट को तो इन्होंने फाइन भी किया है 1-1 लाख रुपए। तो यहाँ पे एक कॉर्पोरेट एथिक्स करके एक टॉपिक है GS4 एथिक्स में, GS4 एथिक्स में कॉर्पोरेट एथिक्स नाम से एक टॉपिक है, जिसमें आप ये बता सकते हैं कि कोचिंग जो इंडस्ट्री है वो कितनी बड़ी है, कैसे यहाँ पे मैनिपुलेशन गेम चलता है। तो ये आर्टिकल काफ़ी अच्छा था एथिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे आप सिलेबस का इंपॉर्टेंस समझ रहे हैं कि ये कहाँ यूज़ किया जा सकता है। अगर आप सिलेबस अच्छे से नहीं जानेंगे, नहीं पढ़े होंगे, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि ये आर्टिकल यूज़ कैसे करें। सो आपको इंपॉर्टेंस ऑफ सिलेबस, तो आज ही क्या करना है, सिलेबस को एक बार फिर से रीड करना है, GS1, GS2, GS3, GS4, और अपने ऑप्शनल के सिलेबस को एक बार वापस से रीड करना है। सो ये था आज का 16 नवंबर का न्यूज़पेपर। होप यू लाइक्ड इट, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, और अपने रिएक्शन और सुझाव कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपको और क्या चाहिए इसके अलावा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच।